नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव होने के पश्चात कमेटी के सम्मानित सदस्यों ने मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर भेंट कर सरकार का आभार प्रकट किया है। तो वहीं कमेटी के सभी चयनित सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नई कमेटी धार्मिक और सामाजिक कार्यों को मजबूती प्रदान कर उन्हें आगे बढ़ाएगी और समाज में एकता और सद्भाव को भी मजबूत करेगी। प्रदेश की नॉन स्टॉप सरकार सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ सभी हर वर्ग और हर समाज के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। तो चंडीगढ़ से ये खबर है, जहां HSGMC के चुनाव संपन्न हुए हैं, जहां सीएम आवास पर ये सरकार का मुलाकात के दौरान आभार जताया है। और आपको बताते चले कि यहाँ पर उन्होंने सरकार का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का उन्होंने आभार व्यक्त किया। और यहाँ पर जितने भी ये जो गणमान्य लोग थे इस दौरान एकत्रित थे। तो वहीं पानीपत के दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पानीपत में एक तरफा माहौल है, तो हमारी पूरी टीम हरियाणा प्रदेश की हर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में जा रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार 12 मार्च को हरियाणा में बनेगी और हमारी सरकार 3 गुना अति से काम करेगी और ये मोदी की गारंटी है। देखिए, मैं बधाई देना चाहूंगा हमारी मेयर की प्रत्याशी कोमल सैनी जी को और 26 हमारे जो पार्षद आज नॉमिनेशन फाइल किया है। आज नॉमिनेशन के ऊपर इतना बड़ा जनसैलाब, पानीपत के हर घर से व्यक्ति हमारे 26 के 26 पार्षदों और हमारी मेयर की प्रत्याशी कोमल सैनी जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए आज नॉमिनेशन पे आए हैं। एक तरफा माहौल पानीपत के अंदर है। मैं पिछले लगभग 5-6 दिनों से हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक जी और हमारी पूरी टीम, हमारे मंत्रीगण पूरे हरियाणा प्रदेश के हर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में जा रहे हैं। खबर पानीपत से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार कुशासन किया है उसे लोग भूले नहीं हैं। जनता जागरूक है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्पष्ट लहर है, यानी कि पूरी तरह से बीजेपी की ओर ये लहर जो है दिखाई दे रही है। लोगों ने तय कर लिया है कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र हो जाएगा और इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सभी स्तरों पर बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकारें देश और राज्य में तेजी से विकास सुनिश्चित करेंगी। विपक्ष ने जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के घोटाले किए, जिस प्रकार से उन्होंने शासन चलाने का काम किया, वो जनता भूली नहीं है, जनता जानती है। और आज एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना। लोग मन बना चुके हैं कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है और ये विकसित राष्ट्र बनने के लिए सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के विचार की जब सरकार होगी तो तेज गति के साथ देश में और प्रदेश में विकास के काम हो।
चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं सिरसा की, जहां राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अपने चुनाव खर्च का लेखा प्रतिदिन रखना आवश्यक है। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि चुनाव खर्च का लेखा नियमानुसार रखना जरूरी है। तो वहीं चुनाव खर्च लेखा चेक कराने के लिए उम्मीदवारों को फैकल्टी हाउस, चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय सिरसा और इसे नियुक्त कराया गया है, जहां पर खर्च पर्यवेक्षक जयपाल मनचंदा से संपर्क करके अपना खर्च नियमानुसार चेक करवाए। उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी अपने खर्च के लेखे के अकाउंट और रजिस्टर को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव व्यापक और व्यय पर्यवेक्षक या इसके लिए नियुक्ति की गई खर्च टीम के पास चेक करवाएंगे। कुरुक्षेत्र पुलिस एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम ने वाहन चोरी की वारदातों को सुलझाते हुए मोटरसाइकिल चोरी करने के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जहां आरोपियों के पास से चोरी की 8 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद करने में सफलता हासिल की गई है। तो देखिए, कुरुक्षेत्र से खबर है, जहां पर एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगती हुई नजर आ रही है। और देखिए, कई मोटरसाइकिल जो है 8 बाइक को यहाँ पर जब्त किया गया है, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके पास से 8 बाइक के अलावा एक स्कूटी भी बरामद की गई है। अब जो भी आगे की कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जा रही है। इन्होंने 8 मोटरसाइकिल एक स्कूटी चोरी की है सर। इनको भी इसी गिरफ्तार किया है, इनको बराड़ा साइड से और 2 को यहाँ घासा एरिया से गिरफ्तार किया सर। हाँ, पहले तो रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इन्होंने चोरी की है, कई मुकदमे में है। तो जो मुकदमे में शामिल है, जैसे तेरा का मुकदमा शाहबाद का से उसके अंदर जो चोरी की बाइकें हैं उनके अंदर से ये एक तेरा से चोरी है, 2 शाहबाद से है और 2 इस्माइलाबाद से और 2 अम्बाड़ा साइड से। तो वहीं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने हरियाणा एमएलए हॉस्टल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वे हॉस्टल के कमरों में गए और वहां दी जा रही सुविधाओं और रखरखाव का जायजा लिया। विस अध्यक्ष ने हॉस्टल की कैंटीन, रसोई और कमरों की सफाई का निरीक्षण किया। इसके बाद वे व्यायामशाला और डोरमेट्री में भी गए। हरियाणा आतिथ्य सत्कार विभाग की कैंटीन की व्यवस्था से अध्यक्ष संतुष्ट नहीं दिखे। तो वहां सफाई की व्यवस्था विशेष रूप से खराब थी और एमएलए हॉस्पिटल के पीछे बने लोक निर्माण विभाग के कार्यालय और उसके आसपास की जगह का भी निरीक्षण किया गया।
एमएलए हॉस्पिटल के बेहतर रखरखाव और व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए उन्होंने हरियाणा लोक निर्माण विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आज मीटिंग बुलाई गई थी जी। मैं डुमरखा से जो हूँ, मैं वार्ड नंबर 10 से मेंबर हूँ। डुमरखा की सभी वार्ड बी मेंबर उचाना तहसील में पहुंचे, जहां उन्होंने डुमरखा गांव के सरपंच पर गंभीर आरोप लगाए। वार्ड मेंबरों का कहना है कि सरपंच की तरफ से कैश बुक पर उनके फर्जी साइन किए गए और काफी पैसों का घोटाला किया गया। इसको लेकर वार्ड नंबर 10 की मंजू ने बताया कि बीडीवीपीओ की तरफ से मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन कोई भी मीटिंग नहीं हुई। ये मीटिंग सरपंच के खिलाफ होनी थी, क्योंकि सरपंच ने वार्ड मेंबरों के फर्जी साइन कैश बुक पर किए हैं। डुमरखा गांव में पंचायत की मीटिंग हुई थी, तब हमने हमारे वहां पर लगाए गए रजिस्टर में फर्जी साइन देखे, तो सभी वार्डों के लिए कुर्सियां दी गई, लेकिन वार्ड नंबर 10 के लिए कुर्सियां नहीं दी गई। आज मीटिंग बुलाई गई थी जी। मैं डुमरखा से जो हूँ, मैं वार्ड नंबर 10 से मेंबर हूँ और आज कोई मीटिंग नहीं। सरपंच के खिलाफ है जी। वो मतलब आज उसने हमारे सिग्नेचर फेंक लिए हुए उस पे। कल भी डुमरखा में मीटिंग हुई थी, वहाँ पे हमने रजिस्टर में हमारे वो देखे थे, फेक सिग्नेचर देखे थे। मतलब आज हमारी मीटिंग रखी हुई थी 25 तारीख की वीडियो हुई है। मतलब अकेले अकेले बंदे को बुलाकर यहाँ पे साइन करवा रहा, लेकिन इसमें मेंबर नाराज है। अकेले अकेले क्यों साइन करवा रहे? वो तो उनको पता है ना सेक्रेटरी साहब को क्यों करवा रहा। आज गांव के सर्वांगीण विकास के लिए सरपंच साहब से प्रार्थना करी थी। वे गांव में सार्वजनिक स्थान पर ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई जावे। जब से पंचायत बनी आज तक सार्वजनिक स्थान पर कोई ग्राम सभा की मीटिंग नहीं हुई और 24/2/25 को ग्राम पंचायत की पहली मीटिंग पंचायत घर में हुई। उससे पहले लोगों को पता नहीं कहाँ मीटिंग होती है, क्या होती है। सर, मैं वार्ड नंबर 9 का मेंबर हूँ। तो हमने सरपंच के खिलाफ कंप्लेंट करी थी ये 8 जनवरी को। तो बीडीओ साहब ने आज की डेट दी थी कार्रवाई की। इसमें फर्जी साइन है, बहुत धांधली हो रही है ना। कार्रवाई रजिस्टर में साइन गलत सबके फर्जी करा हमारा है। किसके फर्जी साइन करवा? मेंबरों करा है खुद। इसी बात पर हम इंक्वायरी चाहते हैं। डुमरखा कला गांव में एक पंचों के द्वारा शिकायत दी गई थी डीसी साहब को, और डीसी साहब के थ्रू हमारे यहाँ फॉरवर्ड हुई थी। तो उसमें डीसी साहब ने जांच करके उसका टिप्पणी मांगी थी बीडीओ साहब की। तो बीडीओ साहब की तरफ से एक लेटर जारी हुआ था कि एक मीटिंग बुलाई जाएगी पंचों की, जिसने शिकायत की है, और सरपंच की। तो देखिए, यहाँ पर डुमरखा गांव के पंचों के यहाँ पर उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं। पंचों ने सरपंच पर यह आरोप लगाया है कि फर्जी दस्तावेज पर यहाँ पर साइन जो है वो किया गया है। और देखिए, ये यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। जो पंच है यहाँ पर
एकत्रित हुए हैं और सरपंच के खिलाफ यहाँ पर उनके द्वारा नारेबाजी की जा रही है और एक फर्जी साइन का दरअसल उनके तरफ से आरोप लगाया गया है और बहुत ही एक गंभीर आरोप जो है वो पंचों के द्वारा लगाया गया है, जिसके बाद अब जो पंच है यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं और अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर नारेबाजी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और डुमरखा गांव के पंचों ने दरअसल ये गंभीर आरोप जो है वो सरपंच पे लगाए हैं कि दस्तावेज पर फर्जी साइन जो है, एक गंभीर आरोप लगाते हुए पंच जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो पंचों ने सरपंच के ऊपर यहाँ पर एक फर्जी साइन का आरोप लगाया है और ये तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पंच जो है एकत्रित हुआ है और नारेबाजी भी करते हुए दिखाई दे रहा है और एक बहुत ही गंभीर आरोप देखिए सरपंच के खिलाफ जो लगा है, एक बहुत गंभीर आरोप फर्जी साइन का यहाँ पर आरोप जो है वो पंचों के द्वारा लगाया गया है और जिसके बाद लगातार आपको ये दिखा रहे हैं कि नारेबाजी जो है वो उनके द्वारा की जा रही है। तो चलिए रुक करते हैं। देखिए देश भर में भक्ति का माहौल है, जहां पर देश भर में महाशिवरात्रि आज मनाई जा रही है। आज आपको बताते चले कि मंदिरों में लंबी लंबी जो भक्तों की जो श्रद्धालुओं का जो तांता है वो लगा हुआ है और देश भर में शिवरात्रि की धूम है, जहां पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिली है और हर हर महादेव के जय घोष से शिवालय जो है वो पूरी तरह से गूंज उठा है और लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता जो है वो भी लगा हुआ है और महादेव शिव को यहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए लोग जो है, लोगों का तांता जो है, श्रद्धालुओं का तांता जो है वो मंदिरों में दिखाई दे रहा है और पूरे देश भर में देखिए शिवरात्रि की धूम है। पूरे देश भर में शिवरात्रि जो है वो मनाई जा रही है आज, जिसको लेकर भक्तों में एक अलग ही हर्ष उल्लास जो है वो देखा जा रहा है और मंदिरों में लंबी लंबी कतारें जो है वो भक्तों की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है और इसके साथ ही हर हर महादेव के जय घोष से शिवालय जो है वो पूरी तरह से गूंज उठा है। और देखिए ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, आज एक पवित्र दिवस है, पवित्र दिन है आज, जहां पर देश भर में शिवरात्रि की धूम जो है देखी जा रही है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे कि जहां पर श्रद्धालु जो है तो अलग अलग शहरों से हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ चुके हैं। परवीन ओझा हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं और मोनू पाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परवीन, आपके पास आते हुए किस तरीके की तस्वीरें जो है आप वहां पर देख पा रहे हैं, लोगों में जो श्रद्धालु है उनमें किस तरीके का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है? ब्रह्मा विष्णु और परमेश्वर परस्पर उत्पन्न होते हैं और एक दूसरे को नित्य चाहते हैं। महाशिव के परिवार का किया उसे बता उन्हीं प्रकार से ब्रह्मा की सृष्टि का प्रसार।
ठीक है प्रवीण, मैं आपके पास आऊंगी, बने रहिए। मोनू, आपके पास आते हुए आप वहां पर किस तरीके की तस्वीरें जो है आप देख पा रहे हैं? मंदिरों में भीड़ किस तरीके की दिखाई दे रही है? श्रद्धालुओं में किस तरीके का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है? जो कि देखिए जिस तरीके से आज जो है मानसिक जो है आज जो मंदिरों पर जो है वो काफी भीड़ जो है वो देखने को मिली है। बिल्कुल मंदिरों पर जो है वो भक्तों की तांता जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तमाम तरीके के जो है वो लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तमाम भक्त हैं वो यहाँ पर जल अभिषेक जो है वो शिवलिंग को करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप इन तस्वीरों में आपको देख सकते हैं कि वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो मंदिरों में जो है तमाम लोग जो है, महिलाओं की बात की जाए, चाहे वो तमाम बच्चों की बात की जाए, तो भीड़ जो है वो लगातार वो भीड़ यहाँ पर लगती नजर आ रही है। वही जो है शिवलिंग को जो है तमाम लोग जो है वो यहाँ पर प्रसाद अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम चीज जो है लोगों को जो है भक्त जो है वो पहुंच रहे हैं अपनी मन्नतों को मांगने के लिए। तमाम यानी कि बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर बच्चे भी जो है वो सबसे ज्यादा जो भोले जी को जल चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से परीक्षाएं जो है लड़की के तो कहीं ना कहीं प्रार्थना करते हुए सिर्फ भोले से नजर आ रहे हैं कि वो उनको अच्छे अंक आए, वो अच्छे पास आउट हो। उसके साथ साथ बात की जाए तो तमाम क्योंकि चुनाव का समय है, तो चुनाव के समय में भी जो है तमाम नेता जो है वो मंदिरों में जो है वो सिर्फ भोले जी को जल अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर भीड़ जो है वो काफी मंदिरों में लग रही है। जी बिल्कुल मोनू, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर नेता जो हैं वो भी यहाँ पर महादेव के दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं, और साथ ही साथ श्रद्धालुओं की भीड़ भी आपने जिस तरीके से तस्वीरें वहाँ पर दिखाई, हमने देखा कि किस तरीके से जो भारी तादाद में जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन एक दूसरा भी सवाल ये है कि जो श्रद्धालु, जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ वहाँ पर दिखाई दे रही है, तो प्रशासन की तरफ से वहाँ पर तैयारियां किस तरीके की गई हैं? जो है प्रशासन की तरफ से जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है रूपरेखा जो है वो बनाई गई है। तमाम जो है मंदिरों पर जो है सुरक्षा व्यवस्थाओं को मद्देनजर जो है पुलिस वहाँ पर तैनात की गई है। चाहे वो परिवार के बड़े बड़े मंदिरों की बात की जाए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं लगातार जो व्यवस्थाएं है वो सुचारू रूप से यहाँ पर तय की गई है। वही बात की जाए तो अभी अगर भक्तों की बात की जाए तो भक्ति जो है प्रेस भाग से जो है वो लाइन में लग करके जो है वो अपना नंबर जो है वो यहाँ पर कहीं कोई नजर नहीं आएंगे। तमाम तरीके से भक्त जो है अपना शांति तरीके से जो है वो लाइन में लग करके शिव भोले जी के दर्शन कर रहे हैं और साथ साथ जल अर्पित कर रहे हैं। वही बात की जाए तो जल अर्पित करने के साथ साथ बात की जाए तो शिवलिंग पर जो है तमाम फल जो है वो यहाँ पर किए जाते हैं। उसके साथ ही भाग धतूरा, या बात की जाए तो बेल पत्थर, और कहीं ना कहीं बेल पत्थर का जो फल होता है वो यहाँ पर शिव भोले को अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। वही बच्चों से भी देखिए तमाम तरीके से कुछ लोगों से भी मैं बातचीत करना चाहूंगा कि आप किस तरीके से जो है वो अपनी मांगों को लेकर पहुंच रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनु जी, आज महाशिवरात्रि है, क्या मन्नत मांग रहे हैं? मन्नत कुछ है जी, यही है अपने बालक ठीक रहे और परिवार के मस्त रहे। देखिए बिल्कुल यहाँ पर सब अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं और जो अपने परिवार जो है सुरक्षित रहे, सही तरीके से रहे, तो तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर वही सबसे बड़ी बात में बोल रहा हूँ जो कि यहाँ पर बच्चे भी जो है वो सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि परीक्षाएं जो है वो बच्चों की चल रही है और कहीं ना कहीं भोले जी से यहाँ पर प्रार्थना करते हुए नजर आ रही है कि वो अच्छे अंकों से पास आउट हो और उनको अच्छी सद्बुद्धि उन बच्चों को मिले। तो इसको तो इन मांगों को, इन बातों को लेकर के यहाँ पर प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल मोनू, जिस तरीके से आप बता रहे कि चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, सभी को कहीं ना कहीं आज भोले बाबा का एक आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में जो मंदिरों में जा रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे, पूजा अर्चना कर रहे हैं। लौटूंगी आपके पास, मोनू बने रहिए। प्रवीण, आपके पास आते हुए देखिए वहाँ पर जिस तरीके से जब भी हमने देखा है कि ऐसे कुछ जब ओकेशन होते हैं या फिर ऐसे कोई दिन होता है कि जब श्रद्धालु जो है बहुत उनकी भारी मात्रा में जो भीड़ होती है, उसको लेकर वहाँ पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं जो की गई हैं? ज्योति, सबसे पहले तो हर खबर हरियाणा के दर्शक जितने भी है उनको महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना देना चाहेंगे, क्योंकि ये वर्ष में एक दिन आता है और इस दिन तो बड़ा महत्व रखा जाता है, क्योंकि महाशिवरात्रि का जो अवसर है इसको लोग
और जो खास करके जो भोले के भक्त हैं, युग जो साधक हैं, वो बेसब्री से इस दिन का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन बड़ी धूमधाम से महाशिवरात्रि का आयोजन होता है। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि महाशिवरात्रि के अवसर पर जो है तमाम जो भक्त है वो भोले की जब साधना करते हैं तो उन्हें उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। तो उसको लेकर जो महाशिवरात्रि का जो अवसर होता है इसका बड़ा महत्व माना गया है। और सबसे बड़ी बात कर लेते हैं व्यवस्था को लेकर, तमाम जिले के जितने भी मंदिर है, जहाँ भी मठ है या जितने धार्मिक स्थल है, जहाँ पर पिछले 2 दिन से लगातार फूलों से सजावट भी की जा रही है, लाइटें लगाई जा रही है, तमाम जितने भी जो साधक है या यूं कहेंगे जो भी सेवक है, जो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो तमाम उसके साथ जुड़ के अपने मंदिर के अंदर लग के अपनी सेवा में लगे हुए हैं और सेवा के साथ साथ मंदिरों को बड़े तरीके से सजाया जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे कि आज एक बहुत ही खास दिन है और जिस तरीके से आपने साज सजावट की बात की, व्यवस्थाओं को लेकर बात की कि आज किस तरीके से जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, मंदिरों में पहुंच रहे और बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का बहुत ही खास दिन है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।